चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, गाय जहाँ माँ प्यारी है। नमस्कार साथियों, मैं मनीष श्रीवास्तव होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 के मेरे जितने भाई बहन हैं उनके लिए एक बढ़िया सा पोयम। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, और अगर शुरुआत अच्छी हुई है, आगाज अच्छा हुआ है और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत आगे जाएंगे आपको लेकर के अपने साथ। आज हम पढ़ाएंगे सीक्वेंस से हर एक पार्ट, 9, 10, 11, 12 के हर एक पार्ट को शुरू कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश और केमिस्ट्री बायोलॉजी भी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। और आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 11 के बच्चों के लिए फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मोरी फोटो पिया। तो आज का पोयम है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ माने एक फोटो, कितनी फोटो? एक फोटो। ये फोटो दिख रही है ना, ये फोटो है। और ये फोटो किसकी है, आइए इंट्रोडक्शन कराते हैं। इस पोयम में जो हमारी पोएट है उनका नाम है शेरली डॉल्सन। क्या नाम है? शेरली डॉल्सन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है शेरली डॉल्सन, और ये हमारी कवित्री हैं, पोएट्रेस हैं। और ये अपनी मम्मी से बात करती हैं कि मम्मी ये फोटो घर में जो लगी है किसकी है? तो इनकी मम्मी कहती हैं बेटे ये मेरी फोटो है, ये तुम्हारी मौसी की फोटो है, ये तुम्हारी छोटी मौसी की फोटो है, इनका नाम डॉली है, इनका नाम बेटी है। अब इनके बारे में बताती हैं और हमारी पोएट बड़ी खुश होती हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम को उसमें बीत जाने के बाद जब हमारी पोएट्रेस की माँ इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, इसी फोटो को देखकर बड़े तड़पती हैं, बहुत याद करती हैं, बहुत रोती हैं, बिलखती हैं, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। हमारी पोएट्रेस को छोड़कर चली गई। और आइए शुरू करते हैं, हमारे शेरली डॉल्सन क्या कहती हैं। हमारी शेरली डॉल्सन कहने जा रही हैं एक फोटोग्राफ में, क्लास 11 का पोयम है। और इसको किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? मनीष सर के द्वारा। मनीष सर कौन है? मैं। फोटो कैसी है कमेंट करके बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्टेंजा। क्या रहा बच्चा? स्टेंजा। और इस स्टेंजा को आइए हम पढ़ाते हैं कि मीनिंग इतनी गहराई ले जाएंगे, इतना गहराई से कि आप कहोगे मनीष भैया मजा आ गया। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को बिना देर किए, बिना शर्माए हुए। लिखा है द कार्डबोर्ड शो मी। क्या लिखा है बच्चा? द कार्डबोर्ड शो मी। कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड में क्या होता है? गत्ता। जब कोई फोटो आप लगाते हो तो उसके पीछे जो दफ्ती होती है उसे कार्डबोर्ड करते हैं। तो कार्डबोर्ड शो की स्पेलिंग होती है जैसे SOW, लेकिन शो के साथ क्या जुड़ा है? यस। इसका मतलब क्या है? दिस इज द मीन्स ऑफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। यू कैन से दैट, आप इसको कह सकते हो ता है, ती है, ते है। तो फोटो मुझे दिखाती है, मी माने मुझे, फोटो मुझे दिखाती है, या फोटो जो थी वो मुझे बताती है कि हाउ मीन्स कैसे, इट माने यह आवाज में स्थाती थे। ये फोटो मुझे बताती है कि मेरी मम्मी कैसी थी, मेरी मम्मी कैसी थी। व्हेन, जब, द टू गर्ल्स, दो लड़कियां, कजिन माने चचेरी ममेरी फुफेरी, वेंट माने गई हुई थी, पैडिंग माने क्या होता है? बिना नंगे पांव घूमना, यानी चप्पल जूता पैर में ना हो और कहीं पर आप घूमे जाएंगे तो उसे कहते हैं पैडिंग करना। तो हमारी पोएट्रेस की माँ और उनकी दो चचेरी बहनें घूमने के लिए गई थी। और जब वो घूमने के लिए गई थी तो नंगे पांव घूमने के लिए गई थी। और कहाँ पर? समुद्री छुट्टी पर, समुद्र के किनारे। तो वहाँ पर क्या होता है देखते हैं। लिखा है ईच वन होल्डिंग, एक दूसरे ने पकड़ा हुआ था, वन ऑफ माई मदर हैंड, मेरी माता के एक एक हाथों को। उनमें से जो लड़कियां थी वो लड़कियां हमारे पोएट्रेस की मम्मी के एक एक हाथों को क्या की थी? पकड़े हुई थी। आप देखेंगे ना से यहाँ पर देखिए, ये हमारे पोएट्रेस की मम्मी है और एक एक हाथों को इनको कौन पकड़ा है? जो कजन सिस्टर हैं। तो एक एक हाथों को हमारे पोएट्रेस की मम्मी को पकड़े हुई थी, कौन? कजन सिस्टर। और कहा गया एंड और सी द बिग गर्ल। सी का वर्ड किसके लिए प्रोनाउन में यूज किया गया है? हमारी पोएट्रेस की मम्मी के लिए। कि सी में वह जो थी वह बिग गर्ल, तीनों में सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स ओल्ड, लगभग उनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष की उनकी मम्मी थी। और बगल में एक एक हाथों को पकड़ी हुई थी, कौन? उनकी कजन सिस्टर। और उन तीनों में पोएट्रेस की मम्मी क्या थी? बड़ी लड़की थी। उनकी उम्र कितनी थी बच्चा? 12 साल थी। और कहा गया ऑल थ्री स्टूड, थ्री में होता है 3 स्टूड में खड़ी होना, और स्टिल माने शांत होता है। तीनों शांति से खड़ी हुई थी। स्माइल माने मुस्कुराते हुए। 2 मिस होता है यद्यपि, दियर मिस होता है उनका उनकी, उनके हेयर माने होता है बाल, वो अपने बालों को लहराते हुए मुस्कुराते हुए खड़ी हुई थी। जैसे लड़कियां सेल्फी मारती हैं, खिंचाती हैं, ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके, जो भी सेल्फी खिंचाने का माध्यम होता है, बुरा नहीं मानेंगे आप, आजकल में ऐसा होता है। पर फोटो खिंचाना है तो अच्छे से खिंचाओ, जैसे आधार कार्ड की फोटो खिंचाते हो।
ठीक है। तो कहा गया है अब थ्री स्टूड, तीनों खड़ी हुई थी, स्टिल माने शांत, टू स्माइल माने मुस्कुराते हुए, थ्रो दियर हेयर, अपने बालों को लहराते हुए। यद्यपि वह तीनों चुपचाप शांति से खड़ी हुई थी, मुस्कुराते हुए और अपने बालों को क्या करते हुए, लहराते हुए। आइए एक बार ध्यान से देखते हैं, रिपीट करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। कहा गया बच्चा द कार्डबोर्ड यानी फोटो, सोज माने दिखाती है, मी माने मुझे, हाउ मिस कैसे, इट मिस यह आवाज मिस थी। फोटो मुझे दिखाती है कि मम्मी कैसे थी। वेन टू गर्ल्स, जब दो बहनें, कजन माने चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग घूमने गई थी, इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से एक दूसरे ने मेरी माता के एक एक हाथों को पकड़ा हुआ था। एट और सी दी बिग गर्ल, और मेरी मम्मी जो थी वो तीनों में बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स ओल्ड, और सो लगभग उनकी उम्र 12 साल थी। अब थ्री स्टूड, तीनों खड़ी थी, स्टिल शांति से, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, दो मिस यद्यपि, दियर हेयर अपने बालों को, और तीनों बच्चियां अपने बालों को मुस्कुराते हुए लहराते हुए खड़ी हुई थी। आगे कहा गया है एट द अंकल विद द कैमरा, और किसके सामने खड़ी हुई थी, एट द अंकल, उस अंकल के साथ जो कैमरा लेकर खड़े थे, लेकिन कैसे, ए स्वीट फेस, चेहरे को मुस्कुराते हुए एकदम मधुर बनाते हुए एकदम चुपचाप खड़ी थी। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होगे, ये कौन है, कैमरा मैन है। तो ऐसे जब कैमरा में फोटो लेकर खड़े थे, तीनों मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी हुई थी। और तभी हमारी पोर्ट्रेस कहती है माई मदर एपोस्ट्रोफी स्मिथ का कि के, ये मेरी मम्मी की फोटो है, दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, जो फोटो मेरे जन्म के पहले की, अर्थात ये फोटो जो मम्मी खिंचाई हुई है ये मेरी मम्मी की ही फोटो है, लेकिन ये उनके जन्म के पहले की फोटो है। लिखा एट द सी, और ये समुद्र के छुट्टी की समय की बात है, एट द सी समुद्र की बात है, विच अपीयर्स, जो समुद्र अब दिखाई देता है, टू हैव चेंजेस, परिवर्तित, अब यह समुद्र परिवर्तित दिखाई देता है, अर्थात चेंज दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाबू जानते हो कि समय के दौरान चीजें परिवर्तित होती हैं। तो पहले समुद्र जो काम करता था वही अब भी करता है, लेकिन उसका विकास हुआ है, उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो लिखा है कि एंड सी, और समुद्र, विच अपीयर्स, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंजेस, अब वह बदल चुका है, वास्ट दियर टेरिबल ट्रांसिट फील्ड, और वह उनके पारदर्शी पैरों को क्या करता है, धोता है। यानी किसी के भी पैरों में मिट्टी लगे हो, कैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, चाहे जैसा हो, समुद्र की लहरें जो आती हैं वह सबके पैरों को धोती हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। बिना देर के आइए आगे बढ़ते हैं। आगे के सेकंड स्टेंजा में क्या बात हुई है देखते हैं। वही हाल है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है आपके सामने है। कहा गया है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, ईयर माने होता है साल, लेकिन ईयर्स में सालों, लेटर माने बीत जाने के बाद, सम माने कुछ 20 या 30 वर्ष बीत जाने के बाद, सी हैड लाफ्ड, वह हंसती है, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मींस क्या होता है, फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो कहा गया है कि फोटो की ओर देखते हुए हंसती हैं, और हंसते हुए कहती हैं सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो। ये कौन थी, ये दोनों बहनें थी, यानी इनकी मम्मी एक समय था, जो हमारी कवित्री की मम्मी है, पोर्ट्रेस की मम्मी, उनके साथ थी, और फोटो को दिखाकर इंट्रोडक्शन दे रही थी कि सी देखो किसको, सी यानी देखो, किसको देखना है, बेटी को, ये कौन है बेटी, और ये कौन है डॉली, तो डॉली को देखो, बेटी को देखो, सी हैड से, और उन्होंने कहा एंड लुक, और देखो, हाउ डे ड्रेस्ड अस्ट, उनके कपड़े कैसे हैं, समुद्र के किनारे कपड़े कैसे हैं, उनके अनुसार हैं, क्योंकि समुद्र किनारे गए हैं तो अपने अनुसार घूमेंगे ना आप, तो वहां पर कपड़े उनके कैसे हैं, उस चीज को देखकर पोर्ट्रेस की मम्मी उनको बता करके हंस रही हैं कि फॉर द बीच, समुद्र के किनारे, ड्रेस्ड अस, उनके कपड़े कैसे हैं, द सी हॉलीडे, ये समुद्री छुट्टी का समय था, वाज हर पास्ट, ये हमारा बीता हुआ समय था, माइंड इज हर लाफ्टर, यानी इसका मतलब ये हमारे खुशी का समय था। जैसे कोई भी व्यक्ति मिल जाए आपको तो कहता है कि एक समय हमारा रहा, मऊ घूमे जाते रहे, या मेरा भी एक समय था, मैं भी अपने समय में अपने जीवन में खूब घूमा हूँ, आनंद किया हूँ। वैसे उनकी मम्मी कहती हैं कि वाज हर पास्ट, हमारा बीता हुआ समय है, माइंड इज हर लाफ्टर, इसका मतलब ये मेरे खुशी का समय था, बोथ वेरी, दोनों समय था, विद द लेबर्स इज ऑफ लॉस, ये मेरे परिश्रम का समय था जो खो गया, लॉस माने क्या होता है, खोना, जो परिश्रम का समय था वो खो चुका है। ये बातें जो हुई हैं ये पोर्ट्रेस की मम्मी पोर्ट्रेस से कह रही हैं, लेकिन अब जो आगे की बात होने जा रही है उसमें पोर्ट्रेस की मम्मी पोर्ट्रेस के साथ नहीं, अर्थात वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। तो क्या है देखते हैं। कहा गया नाउ, अब सी हैज बीन डेथ, अब वह मर चुकी हैं, नियरली एज मेनी ईयर्स, उनको मरे हुए अनेक वर्ष हो चुके हैं। मेनी मींस क्या होता है, अनेक, ईयर्स माने साल या वर्ष, उनको मरे हुए अनेक वर्ष हो चुके हैं या कई साल हो चुके हैं। एट एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे कि एक लड़की थी, अर्थात जब वो लड़की थी 12 साल की थी तब फोटो की जाई थी, वैसे अब मम्मी को मरे हुए कितना वर्ष हो गया है, 12 वर्ष हो गया। तो कहा गया एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी कि वो लड़की को मरती उतना ही उनको मरे हुए वर्ष होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स लेटर आवर पोएट से विथ हर मदर,
अपनी मम्मी के बारे में क्या कहती हैं पोएट कितने साल बाद, तो 12 साल बाद कहती हैं, और 12 साल बाद उनकी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। कहा गया एंड और ऑफ दिस सर्कमटेंस, सर्कमटेंस मिलता है घटना, तो हमारी पोएट्स कहती हैं कि एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, और इस घटना के बारे में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस घटना के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, चलो चुप हो जाते हैं, चलो चुप हो जाते हैं, चलो चुप हो जाते हैं। तो ये था आपका पोयम जो कि आपके सामने है भैया। आपने देखा, इसका पहला पेज मैंने आपको अच्छी समझाया, पढ़ाया, कोई दिक्कत आपको होने नहीं पाई, और इसके सेकंड पेज को मैंने आपको समझाया। और ये है इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो का थंबनेल, एक फोटोग्राफ, तो खींच मेरी फोटो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मैं मनीष श्रीवास्तव 9, 10, 11, 12 के हिंदी और इंग्लिश के सेशन को आपको पढ़ाऊँगा। जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।